वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा नया चैप्टर जिसका नाम है लाइट। कौन सा चैप्टर है आपका? 8। क्या होती है लाइट? किसी भी तरह की रोशनी या फॉर्म है किस चीज की? एनर्जी की, जो किस चीज में हेल्प करती है? दैट मेक्स एवरीथिंग विजिबल टू अस। अगर हम किसी चीज को देख पा रहे हैं तो किसकी हेल्प से? लाइट की हेल्प से। सपोज ये रूम है और इसमें डार्कनेस हो, पूरी तरीके से अंधेरा हो, तो क्या आप मुझे देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। कब देख पाएंगे? जब इस रूम में कोई टॉर्च हो या कोई भी ऐसी सोर्स हो जो लाइट एमिट कर सके। तो लाइट क्या है? लाइट एक फॉर्म है किस चीज की? एनर्जी की, जो किस चीज में हेल्प करती है? विजिबिलिटी में। अब जब लाइट चैप्टर पढ़ते हैं तो दो तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक होता है ल्यूमिनस और एक होता है नॉन ल्यूमिनस। सबसे पहले बात करते हैं हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की। कौन से होते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट? जो एमिट करते हैं उनकी खुद की लाइट, उन्हें किसी और की हेल्प की जरूरत नहीं होती है। जैसे फॉर एग्जांपल सन क्या है? ल्यूमिनस है, एमिट कर रहा है खुद की लाइट। अब अदर हैंड कौन सी बात करेंगे हम? नॉन ल्यूमिनस, जो क्या होते हैं? जिनकी खुद की कोई लाइट नहीं होती है, अगर हम उन्हें देख पा रहे हैं तो किसकी हेल्प से? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के रिफ्लेक्शन की वजह से उन्हें हम देख पा रहे हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। क्या होता है ये? इसका ये मतलब है लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। जो लाइट है वो हमेशा ट्रेवल करती है कौन से पाथ में? स्ट्रेट पाथ में। फॉर एग्जांपल अगर आप टॉर्च लें, ये टॉर्च है आपकी, तो इसकी जो बीम होगी वो कैसी होगी? हमेशा स्ट्रेट होगी। या फिर जो स्कूटर्स में हेडलाइट्स होती हैं या जो गाड़ी में हेडलाइट्स होती हैं, उनकी जो लाइट होती है वो कैसी होती है? हमेशा बीम कैसी होती है उसकी? स्ट्रेट होती है। तो ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि जो लाइट है वो हमेशा कैसे पाथ में ट्रेवल करती है? स्ट्रेट पाथ में। और ये जो है हमारा, इसे क्या कहते हैं? रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम रिफ्लेक्शन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन क्या होता है? जब कोई भी चीज बाउंस बैक हो जाए। सपोज ये कोई सरफेस है और लाइट इस पे पड़ी और ये बाउंस बैक हो गई, उसी डायरेक्शन में वापस आ गई, तो वो होता है रिफ्लेक्शन और एब्जॉर्प्शन। अगर कोई भी लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पर पड़ी और ये सिर्फ इसकी बीम आई, ये रिफ्लेक्शन बैक इसका नहीं हुआ, मतलब इस ऑब्जेक्ट ने इस लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया, उसे कहते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। जब हम इन दोनों चीजों को पढ़ते हैं तो तीन तरह के ऑब्जेक्ट आते हैं, जिसमें सबसे पहला है ओपेक ऑब्जेक्ट, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट। सबसे पहले बात करते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट की। कौन से होते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट? अगर ओपेक ऑब्जेक्ट कोई सामने रखा है और अगर आप उस पर लाइट की बीम को पास करते हैं तो वो क्या करेगा? वो जो लाइट है वो उसे बहुत कम एब्जॉर्ब करेगा, बाकी सारी लाइट क्या कर देगा? रिफ्लेक्टेड बैक कर देगा। जिसका एग्जांपल क्या है? मेटल। आप कोई भी मेटल लें, आप अगर एल्यूमिनियम ले रहे हैं और उस पर क्या करते हैं? लाइट की बीम को पास करते हैं, तो क्या होगा? वो उसे लाइट को बहुत थोड़ा एब्जॉर्ब करेगा और बाकी सारा पास निकाल देगा, यानी कि बाउंस बैक कर देगा। अब नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट वो ऑब्जेक्ट जिनके आर पार हम देख सकते हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट जिनके आर पार हम नहीं देख सकते। क्लियर? ट्रांसपेरेंट में क्या होगा? जब कोई लाइट की बीम, सपोज एक ग्लास है, अगर मैं उस पर लाइट की बीम मारूं तो क्या होगा? वो जो लाइट है वो उसके आर पार चली जाएगी, यानी कि उसका जो रिफ्लेक्शन है वो बहुत कम होगा, जैसे कि ग्लास है या फिर एयर है। अब थर्ड क्या है? ट्रांसलूसेंट। ये वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो थोड़ी सी लाइट एब्जॉर्ब करते हैं और बाकी सारी लाइट रिफ्लेक्ट कर देते हैं, यानी कि बाउंस बैक कर देते हैं, जैसे कि मिल्की ग्लास है। तो ये आज के टॉपिक हो चुके हैं। अब जो हम बात करेंगे वो करेंगे रियल इमेज, वर्चुअल इमेज की और लेंसेज की, मिरर्स की, इन सब के बारे में बात करेंगे अब हम। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। सबसे पहले हम बात करते हैं रियल इमेज। आपकी एक खुद
इन्वर्टेड, ये कैसी है इरेक्ट। तो यहाँ हो गई रियल इमेज और वर्चुअल इमेज की बात। अब हम बात करते हैं प्लेन मिरर के बारे में, रिफ्लेक्शन जो होता है उससे कैसा होता है। अब ये जो हम बात करते हैं मिरर्स की, लेंसेज की, जितने भी इमेजेस या उनसे रिफ्लेक्शन होता है, सिर्फ ऐसे तो नहीं सिर्फ मिरर्स से होगा, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका इमेज हम देख सकते हैं अपना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मिरर्स। क्या होते हैं मिरर्स? प्लेन मिरर्स, जो बेसिकली हमारे घर में नॉर्मल यूज होते हैं। क्या करते हैं वो? हमारे इमेज का फॉर्मेशन करते हैं। अच्छा, इमेज और ऑब्जेक्ट दो वर्ड हैं इस चैप्टर में जो क्या है। जब हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, सपोज ये क्या है, ये मिरर है, और ये क्या है, ये कोई भी पर्सन या फिर आप। तो ये जो पर्सन है मिरर के सामने, ये कोई भी चीज जो रखी हुई है वो है ऑब्जेक्ट। और जो फॉर्मेशन हो रहा है किसके थ्रू? लाइट के थ्रू जो फॉर्मेशन हो रहा है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के थ्रू, वो जो बन रही है वो वहां क्या है? इमेज है। ठीक, तो हम बात करते हैं जो प्लेन मिरर्स में, तो जो नॉर्मल मिरर्स होते हैं उनमें अगर हम देखते हैं तो हमारी जो इमेज है वो कैसे फॉर्म होती है? वर्चुअल है, इरेक्ट है। इरेक्ट मतलब सीधी, ऐसा तो नहीं है कि आप अगर ऐसे खड़े हैं तो आप मिरर में ऐसे दिखाई देंगे, सीधी होती है। सेम साइज, और कैसी होती है? जैसे आप हैं वो उसी साइज की दिखाती है, प्लेन मिरर। क्लियर? आप ऐसा तो नहीं सिर्फ प्लेन मिरर जो है वही करेगा, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। क्या होता है, ये मिरर से क्यों लिए? क्योंकि जितनी भी शाइनी और स्मूथ सरफेस होती हैं या पॉलिश सरफेस होती हैं, उनसे जो लाइट का रिफ्लेक्शन है वो बहुत ज्यादा होता है। इसलिए ये जो चीजें ना वो लाइट का रिफ्लेक्शन ज्यादा करती हैं, और जो इमेज का फॉर्मेशन है ये भी वही चीजें ज्यादा करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये आपने एक मिरर लिया और आपने एक लाइट की बीम को यहाँ पास किया, तो ये जो लाइट की बीम है इसे हम क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। अब पॉलिश्ड है ये, तो क्या क्या काम है इसका? ये क्या करेगी? लाइट को बाउंस बैक करेगी, यानी क्या करेगी? रिफ्लेक्शन करेगी। तो ये कौन सी रे हुई? रिफ्लेक्टेड रे। ये क्या है? इसका नॉर्मल है। तो ये जो इमेज है ये किस चीज का फॉर्मेशन कर रहा है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। कि जब कोई भी लाइट प्लेन मिरर पर पड़ती है तो जो उसका रिफ्लेक्शन होता है वो कैसा होता है? एक होती है इंसिडेंट रे, जो आप उसे बीम पास करते हैं, और एक होती है कौन सी? जो रिफ्लेक्ट हो रही है, उसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा क्या बनेगा? एंगल आई, क्योंकि ये आई है और ये कौन सी है? रिफ्लेक्टेड है, तो कौन सा होगा? एंगल आर। और जो इन दोनों का एंगल होगा वो कैसा होता है? इक्वल। तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। क्लियर? अब सेकंड चीज क्या है? इमेज फॉर्म बाय रिफ्लेक्शन ऑफ कर्व सरफेसेस। कर्व सरफेसेस मतलब जो बिल्कुल स्ट्रेट ना हो, के कैसी हो, उनमें थोड़ा सा कर्व दो। फॉर एग्जांपल, स्पून सबके घरों में होती है, कभी देखा उसे ध्यान से? दो साइड्स होती हैं और दोनों कैसी होती हैं? कर्व होती हैं। फॉर एग्जांपल, कर्व सरफेसेस की बात कर रहे हैं, एक होती है ये साइड और एक कौन सी होगी? ये साइड। तो जो बेंड है अंदर की तरफ, इस वाली साइड को क्या बोलेंगे? कनकेव। और जो दूसरी साइड है, जब हम उस चम्मच को ऐसा कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, तो वो जो साइड होती है वो कौन सी होती है? कन्वेक्स सरफेस। क्लियर? अब जब आप इस स्पून में अपनी इमेज देखेंगे, या फिर कोई भी अगर आप कैंडल जला के उस स्पून के थ्रू देखेंगे, तो जब आप कनकेव सरफेस के थ्रू देखेंगे तो वो इमेज कैसी होगी? आपने ये कैंडल ली, लेकिन यहाँ जो इमेज बन रही है वो कैसी होगी? ऐसी होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये जो इमेज बन रही है वो कौन सी इमेज होगी? रियल इमेज। हमने पढ़ा था जो रियल इमेज होती है वो कैसी होती है? हमेशा इन्वर्टेड होती है। और ये जो कन्वेक्स है उसमें कैसी होगी? अगर यहाँ कैंडल सीधी है तो यहाँ भी कैसी होगी? सीधी होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये जो इमेज बन रही है वो कैसी है? वर्चुअल इमेज है। तो अब ये जो हमने बात की है प्लेन मिरर से की है और किसी से की है? कर्व सरफेस की। अब हम
मिरर्स की। स्फेरिकल मिरर्स जो किस चीज में यूज होते हैं, बेसिकली कार्स में, स्कूटर्स की हेडलाइट्स में, या जो लेंसेज यूज होते हैं वो कहाँ कहाँ यूज होते हैं। तो अब हम बात करते हैं किस चीज की, स्फेरिकल मिरर्स की। क्या होते हैं स्फेरिकल मिरर्स? दैट हैव कर्व सरफेस। इससे पहले वाले टॉपिक में क्या पढ़ा था, कर्व सरफेस, जिसमें क्या होती है, एक की जो डायरेक्शन होती है वो इनवर्ड की तरफ होती है। सपोज ये है, इसकी जो डायरेक्शन है वो किस तरफ है, इनवर्ड है, और ये जो आउटर पार्ट है क्या है, कन्वेक्स सरफेस। तो स्फेरिकल मिरर्स क्या होंगे, जिनमें ये कर्व सरफेस होंगी। अब आपके सामने दो हैं, सबसे पहला है कन्वेव मिरर और दूसरा है कन्वेक्स। सबसे पहले हम बात करते हैं कन्वेव मिरर। कैसा है, ये है इसके एजेस यानी कि किनारे, किस तरफ है, ये इनवर्ड की तरफ है। सपोज एक ऐसा होता तो किस तरफ है, इनवर्ड पोजीशन में है, जो इनके रिफ्लेक्शन हो रहा है किस पोर्शन से हो रहा है, मिरर के इनवर्ड पोजीशन से हो रहा है। तो ये क्या है, कनकेव। ये क्या है, इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। और दोनों में बात करें इनका बीच का जो पार्ट होता है वो क्या है, इन दोनों का सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो इसका सेंटर पॉइंट है ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा, अब सपोज सन की रेज हम कनकेव मिरर पर डालते हैं तो क्या होगा, इस कनकेव मिरर से कुछ जो रेज है वो कैसी होंगी, रिफ्लेक्टेड बैक होंगी, और किस चीज का फॉर्मेशन करेंगी, एक पॉइंट का। यहाँ क्या है, आपने कनकेव मिरर लिया हुआ है, यहाँ आपने एक शीट ले ली है, तो इस शीट पर ये जो मिरर्स है कुछ सन की रेज को क्या करेगा, रिफ्लेक्शन करेगा, ये बाउंस बैक करेगा। तो जब ये बाउंस बैक करेगा तो उस शीट पर एक पॉइंट बनेगा जिसको ये सारी रेज एक फोकस बना देंगे, एक पॉइंट बना लेंगे जिसे हम क्या कहते हैं, फोकस। कुछ टाइम के बाद क्या होगा, ये जो पेपर है वो जलने लगेगा। अब ये जो पेपर पर पॉइंट बन रहा है एक्चुअली क्या है, वो सन की रेज की इमेज बन रही है। क्लियर? तो ये जो पॉइंट बन रहा है वो हो गया फोकस, और इस फोकस से जो एजेस या जो मिरर्स के पोल्स की जो लेंथ होती है उसे कहते हैं फोकल लेंथ। ये हो गई, ये जो इमेज बनेगा कैसे बनेगा, वो हमारा रियल इमेज बनेगा, रियल इमेज। तो ये कैसा होगा, इनवर्टेड। अब सेकंड बात करते हैं किस चीज की, कन्वेक्स मिरर की। ये इसके एजेस हैं और जो इसकी सरफेस है वो कैसी होती है, बाहर की तरफ, आउटवर्ड, बाहर की तरफ बल्जेस आउट होती है। ये क्या है, इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। जो बीच का पॉइंट है वो क्या है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इसमें क्या होगा, जब आप इस कन्वेक्स मिरर पर सन की रेज को पास करते हैं तो क्या होगा, ये जो है वो क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी, और ये क्या करेगी, रेज को कन्वर्ज करेगी। क्लियर? तो जो इससे इमेज बनेगा वो कैसे बनेगा, वर्चुअल बनेगा। क्लियर? ये है, कुछ रेज डाइवर्ज होती हैं और कुछ बाहर की तरफ एक्सटेंड हो जाती हैं, जो यहाँ पर बनेगा उसे कहते हैं फोकस। तो ये हो गया आपका स्फेरिकल मिरर्स। अब हम तीनों के यूजेस की बात करते हैं। सबसे पहले बात की थी हमने प्लेन मिरर्स के बारे में। प्लेन मिरर्स कहाँ यूज होते हैं, नॉर्मल दोनों में यूज होते हैं। किस चीज के लिए, इमेज के फॉर्मेशन के लिए। प्लेन मिरर्स में एक खास बात होती है, क्या होती है वो, सपोज ये प्लेन मिरर है और ये कोई आपने इसके सामने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी वो आपके ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मिरर में भी सेम दिखाई देगी। क्लियर? प्लेन मिरर। अब सेकंड बात करते हैं स्फेरिकल मिरर्स में किस चीज की, कनकेव मिरर की। कनकेव मिरर क्या करता है, चीजों को बड़ा दिखाने का काम करता है, उसे एक्सटेंड कर देता है। तो ये कहाँ यूज होगा, डॉक्टर्स में। क्यों? क्योंकि जो नोज है, आईज है, या आपके गले में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो क्या यूज करते हैं वो, मिरर यूज करते हैं। किस चीज को, किस चीज का मिरर यूज करते हैं, कनकेव का। क्यों? क्योंकि ये चीजों को बड़ा एग्जामिन करने में यूज होता है। नेक्स्ट है हमारा कन्वेक्स मिरर। क्या करता है ये, अच्छा आपने कभी देखा होगा जो गाड़ियों में शीशे लगे रहते हैं वो उसमें कौन सा होता है, कन्वेक्स मिरर। क्यों? जो गाड़ियों के शीशे होते हैं वो पीछे वाली गाड़ी के जो इमेज है उसे कैसे दिखाते हैं, छोटा करने का काम दिखाते हैं। क्यों? अगर हम उसमें कनकेव लगा लेंगे तो क्या होगा, एक ही गाड़ी को पूरा इमेज रख लेंगे, आपको बाकी गाड़ियां दिखेंगी नहीं। इसलिए जो गाड़ियों में यूज होते हैं, रेयर व्यू जो होते हैं उनमें कौन सा होता है, कन्वेक्स, क्योंकि ये चीजों को छोटा करने में यूज होता है। ठीक है, ये हो गया आपके मिरर्स। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे
इस चैप्टर के कुछ लास्ट टॉपिक्स की, जो क्या है लेंसेज है और स्पेक्ट्रम है। सबसे पहले बात करते हैं लेंसेज की। इससे पहले बात की थी हमने किस चीज की, मिरर्स की। तो लेंसेज और मिरर्स में क्या डिफरेंस हुआ? लेंसेज क्या होते हैं? लेंस इज अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल लाइक प्लास्टिक और ग्लास व्हिच हैव वन और टू स्फेरिकल सरफेसेस। मिरर्स में भी यही था, उनके स्फेरिकल कर्व सरफेसेस होते हैं। फिर जो मिरर्स होते हैं आप उनके आकार नहीं देख सकते, यानी कि वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। और जो लेंसेज है वो क्या है? ट्रांसपेरेंट है, यानी कि आप उनके आकार देख सकते हैं। तो क्या है? ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल है जिनके पास क्या होती है? स्फेरिकल सरफेस होती है। हमें पता है स्फेरिकल सरफेस यानी कर्व सरफेस। कर्व सरफेस जो पढ़ी थी वो कौन सी पढ़ी थी? कनकेव और कन्वेक्स। अब बात करते हैं हम कनकेव लेंस की और कन्वेक्स लेंस की। दो तरह के लेंस हैं। तो कनकेव जो लेंस है, अगर हम उसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो वो कैसा होता है? ये होगा इस लेंसेज के एजेस, यानी कि पोल या फिर किनारे, और ये क्या होगा? इसका सेंटर पार्ट। तो जो कनकेव लेंस होता है वो एजेस पर से कैसा होता है? थोड़ा बाहर की तरफ, और ये सेंटर पर से कैसा होता है? थोड़ा सा इनवर्ड पोजीशन पर होता है। कन्वेक्स कैसा होता है? जो एज है उसके कैसे है? वो इनवर्ड है, लेकिन जो सेंटर पॉइंट है वो कैसा है? थोड़ा सा आउटवर्ड, यानी कि बाहर की तरफ बल्ज जाता है। अब ये जो हम अगर कनकेव लेंस की बात करें, ये क्या है? कनकेव लेंस है। आपने इसमें क्या करा? ये क्या है? सन की रेज क्या करेगा? कनकेव जो लेंस का काम होता है वो होता है डाइवर्ज करने का। आपने सन की रेज दी, ये इमेज को क्या करेगा? फैला देगा, एक पॉइंट फोकस नहीं बनाएगा। लेकिन क्या होता है? हमने बात की थी कौन सी इमेज की? वर्चुअल इमेज की। जो क्या लगता है? एक पॉइंट पर वो सारी रेज मिल रही है, तो वो जो काम करेगा वो करेगा कनकेव लेंस। कनकेव लेंस के थ्रू जब अगर हम सन की रेज को पास करते हैं तो वो रेज डाइवर्ज करता है। लेकिन कभी कभी कहीं हमें किसी पॉइंट पर लगता है कि क्या हो रहा है? ये जो रेज है आपस में मिल रही है, तो ये जो पॉइंट है हम इसे क्या कहेंगे? फोकस, प्रिंसिपल फोकस। अब ये क्या काम कर रहा है? इसका जो इमेज है वो कैसा बनेगा? वर्चुअल बनेगा। क्यों? क्योंकि इसकी पॉइंट पर ये मिलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये रेज जो है किसी पॉइंट पर आकर नहीं मिल रही है। और इमेज कैसा होगा? इसका डायरेक्ट होगा। अब बात करते हैं कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस का काम होता है जो रेज आती है उन्हें कन्वर्ज करने का, मतलब बहुत सारी चीज आई और इस लेंस ने उसे एक जगह फोकस कर दिया। क्या है ये? आपने लिया कन्वेक्स लेंस। जो मैग्नीफाइंग ग्लास होते हैं उसमें क्या यूज होता है? ज्यादातर कन्वेक्स लेंस होता है। क्या करता है? वो चीजों को फोकस करता है एक जगह। सन की रेज आई, इस लेंस पर पड़ी और इसने क्या करा? एक शीट है यहाँ पर और यहाँ पर एक पॉइंट बना दिया। कुछ टाइम के बाद एक पॉइंट पर से जो पेपर है वो क्या होने लगेगा? शीट बर्न होने लगेगी। किस वजह से? क्योंकि इस लेंस ने क्या काम करा? सन की जो रेज है उसे एब्जॉर्ब करा और क्या कर दिया? एक पॉइंट पर आकर मिला दिया, और जो एक पॉइंट है इसको कह दिया क्या? प्रिंसिपल फोकस। अब इस लेंस से और इस पॉइंट तक, फोकस के तक की जो लेंथ होती है उसे कहते हैं हम फोकल लेंथ। ये बात हो गई आपके लेंसेज की। ये जो लेंसेज होता है वो किस बेस पर काम करता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर। उससे पहले क्या पढ़ा था हमने? रिफ्लेक्शन। दो चीजें होती हैं, एक होता है रिफ्लेक्शन और एक होता है रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन क्या है? बाउंस बैक ऑफ लाइट। अगर आप किसी चीज पर, किसी शाइन सरफेस पर कोई लाइट की बीम कर रहे हैं तो वो क्या हो जाती है? बाउंस बैक हो जाती है। रिफ्लेक्शन क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट। फॉर एग्जांपल ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे भी करके देख सकते हैं। ये क्या है? ग्लास है। क्या है इसमें? वाटर है। दोनों चीज क्या है? ट्रांसपेरेंट है। अगर आप इसमें पेन डालते हैं तो ये क्या दिखेगा? आपको जो पेन है वो बेंड होता हुआ दिखाई देगा। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को किन्हीं दो ट्रांसपेरेंट चीजों के बीच में लाते हैं तो वो कैसी लगती है? बेंडिंग ऑफ लाइट लगती है। इसे की क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये आपके मिरर्स, लेंसेज और स्फेरिकल मिरर्स यहाँ पे खत्म होते हैं। अब आता है आपका स्पेक्ट्रम। बारिश होने के बाद क्या दिखते हैं? ज्यादातर रेनबो। कितने कलर्स होते हैं? 7। तो ये जो 7 कलर्स से एक बैंड बन रहा है। सपोज एक बैंड जिसमें 7 कलर्स है, कौन से वाले? प्योर वाले, रेनबो वाले। तो उस बैंड को क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। अच्छा, अब ये
नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट